हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जी के पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएँ और हमारे सारे वीडियो देखें। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है। अभी हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रश्न 2 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। प्रश्न 3 है उसी तरह से, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? प्रश्न पूछेगी कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया बोलेगा तो यह हो जाएगा उत्तर 1942 में। प्रश्न 5 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। प्रश्न 6 है, ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता व अमृतसर। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे और हर परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रश्न देखना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन प्रश्न देखने से ज़्यादा प्रश्न कवर होती है। प्रश्न है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। प्रश्न 8 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कुम्हरार पटना से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? यह हो जाएगा राणा कुंभा। नेक्स्ट है प्रश्न 11, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 13 है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न है 14, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, एक्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16 है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना कौन किया या किसने किया था? यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है? यह है सूरजमल को। नेक्स्ट है प्रश्न 18, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, गुप्तकाल में सिक्कों को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सबों को बताना होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट प्रश्न करना है इसी तरह से। प्रश्न संख्या देखेंगे 22, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? यह हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। प्रश्न है 23, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? यह हो जाएगा चरक। प्रश्न है 24, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कनिष्क की राजधानी क्या थी? यह हो जाएगा पुरुषपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? यह हो जाएगा धनानंद का। प्रश्न संख्या 27 है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? यह हो जाएगा बैरकपुर की छावनी पर। प्रश्न है 28, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? यह हो जाएगा अकबर, इसका उत्तर है। प्रश्न है 30, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? इसका उत्तर करना है, इसका उत्तर है पल्लवों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1829 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सती प्रथा कब
बंद किया गया, ये हो जाएगा 1829 को। प्रश्न संख्या है 32, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, ये हो जाएगा याति केसरी ने, या याति केसरी इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 33, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था, ये हो जाएगा एडवर्ड लुटियन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट करना है प्रश्न संख्या इसी तरह से देखेंगे 35, मालती माधव के लेखक कौन थे, यह हो जाएगा भवभूति। प्रश्न संख्या है 36, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, यह हो जाएगा राजस्थान में। प्रश्न है 37, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यह हो जाएगा कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या है 38, वर्ष 1926 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न है 39, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पाइज को। प्रश्न संख्या 40 है, फाहियान कहाँ का निवासी था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था, ये हो जाएगा चीन का। प्रश्न संख्या है 41, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया, यह हो जाएगा रंगून पर। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से देखेंगे। प्रश्न है 42, चरक संहिता नामक पुस्तक किसने या किस विषय से संबंधित है, बोलेगा तो यह हो जाएगा चिकित्सा से। प्रश्न है 43, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यह है सिंधु, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यह है सिंध पर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यह हो जाएगा श्री राजगोपालचारी, इसका उत्तर है। प्रश्न 45, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, बोलेगा तो यह है सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के संबंध में था 1857 ईस्वी का विद्रोह, मेन मुद्दा वही था। प्रश्न संख्या 46 है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यह हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट प्रश्न है 47, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, यह हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है 48, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया, यह है ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से प्रश्न है 49, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी, यह हो जाएगा सिंगापुर पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, इसका उत्तर हो जाएगा आदित्य। नेक्स्ट प्रश्न 51 है, प्रश्न संख्या 51, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, यह हो जाएगा सासाराम पर। प्रश्न है 52, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न है 53, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है 54, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बाइटिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से आगे की प्रश्न है 55, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ से। प्रश्न है 56, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, यह हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है 57, नामदेव कहाँ के संत थे, यह हो जाएगा महाराष्ट्र के। प्रश्न है 58, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, यह हो जाएगा कुषाण शासक। नेक्स्ट है प्रश्न 29, इस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ, यह हो जाएगा कनौज का युद्ध। प्रश्न संख्या 60, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 61 है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, कौन थे, यह है मास्टर सूर्य सेन। प्रश्न संख्या देखेंगे उसी तरह से 62, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में। प्रश्न है 63, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 64, देश बंधु की उपाधि किसके संबंधित है, यह हो जाएगा चित्तरंजन दास के से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 65, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विवेक से है या किस विद्रोह से है, यह है सन्यासी। नेक्स्ट, संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों
का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, यह है सितार वादक। प्रश्न है 67, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यह हो जाएगा 1774 को। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 68 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, यह है सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रश्न संख्या 69 है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली है, यह इलाहाबाद की प्रथम संधि है 1765 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 70 है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यह हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, यह हो जाएगा चंपारण 1917 में। प्रश्न संख्या 72, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की, यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न है 73, 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, यह हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यह होगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, यह है अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न है 78। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों इसी तरह से, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, यह हो जाएगा सेल्यूकस का। प्रश्न है 80, वर्ष 1857 के विद्रोह, प्रश्न पूछेगी वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, यह हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न है 81, दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेगी ही बनेगी हर परीक्षा में। प्रश्न 81 है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा सूर्य सिंहासन उठा ले गया था, यह हो जाएगा नादिर शाह। दोस्तों निष्प्रिंट हो सकते हैं हमारे प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न है 83, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यह हो जाएगा 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 84 है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासन यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना, यह हो जाएगा 1510 ईस्वी में। प्रश्न है 85, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखित है, यह है किस पुस्तक से मिलता है बोलेगा तो यह है ऋग्वेद। प्रश्न है 86, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बनाई है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। 87 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, यह हो जाएगा शैव धर्म। प्रश्न संख्या 88, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया, यह हो जाएगा फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या है 89, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, प्रश्न पूछेगी 89। प्रश्न संख्या 89 है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, यह है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है 90, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है, यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बाइटिंग। प्रश्न संख्या 91, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, यह हो जाएगा मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, यह है मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है 92, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है बोलेगा तो इसका उत्तर आप लोग को बताना होगा। प्रश्न है 94, प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग दोस्तों 94 देखेंगे आप लोग। इसी तरह से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 95, सहायक संधि किसने लागू की, यह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न संख्या 96, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यह हो जाएगा यांत्रिक। प्रश्न है 97, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, यह हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रश्न है 98, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया गया था, यह हो जाएगा नाना साहेब। प्रश्न संख्या है 99, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, यह हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न है 100, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेद। प्रश्न 101, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, यह हो जाएगा द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है 102, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, यह महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा सरनाथ। प्रश्न संख्या 103 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, यह हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है 104, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, यह है कैंसर ए हिंद। प्रश्न संख्या 105,
कबीर के उपदेश का संग्रह कौन सा है? यह है बीजक। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 106 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? यह सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों हम बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से हर वीडियो में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करते हैं। भले ही हमारी वीडियो लंबी होती है पर ध्यान से पढ़ें। हमें ऑनलाइन प्रश्न देखना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना जरूरी है, क्योंकि अभी हर परीक्षा में इतनी गहराई से पूछती है कि हम लोग जितना पढ़े वे कम पड़ जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करना है और देखना है। प्रश्न है 107, खालसा सेना की स्थापना तथा, प्रश्न संख्या 107 है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? यह है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न देखेंगे 108, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? यह भारत सरकार अधिनियम 1949। प्रश्न है 9, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। प्रश्न संख्या 110 है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? यह हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से 111, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? यह हो जाएगा वास्को डी गामा। महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है 112 प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यह है जमाली। नेक्स्ट प्रश्न 113, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? यह है रास बिहारी बोस ने। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, लंबी वीडियो हो रही है इसलिए आप लोग को दिक्कत होगा, पर अच्छा से पढ़े। अशोक के शिलालेखों को पागस बोला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? यह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहे, और आप इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहना, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे।